नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं हूं अयाज। A to Z इंडिया न्यूज़ में आज आपको हम खबर दिखाएंगे समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई, जहां नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत चुनाव का दौर शुरू हो गया है और नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के 10 जिला अध्यक्षों को बदला गया था और नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त किया गया था। इसी बीच उत्तर प्रदेश के कासगंज में भी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह यादव को नई नियुक्ति दी गई थी, जिसके बाद लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है और कहीं ना कहीं इस नामांकन प्रक्रिया के जो उम्मीदवार हैं उनसे लगातार संपर्क कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में समाजवादी पार्टी की महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रूबी श्रीवास्तव ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के दिशा निर्देशों को मीटिंग में उपस्थित हुए सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए हैं और उनको कहीं ना कहीं ये संदेश दिया है कि नगर पालिका चुनाव में प्रबल दावेदारी के साथ चुनाव लड़ें और सरकार को घेरने का काम करें। वहीं इसी बीच समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष से A to Z इंडिया न्यूज़ के सहयोगी शकील अंसारी ने हर वो मुद्दे पर बात की और नगर पालिका चुनाव में उनसे हर वो मुद्दे पर जानने की कोशिश की कि इस बार नगरपालिका चुनाव में किन किन मुद्दों को समाजवादी पार्टी अहम मानती है और भाजपा से कैसे सीधा मुकाबला मानती है। तो A to Z इंडिया न्यूज़ की पूरी खबर में बने रहें, देखिए शकील अंसारी की पूरी रिपोर्ट। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में मौजूद हूँ, जहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ मीटिंग चल रही है क्योंकि निकाय चुनाव बिल्कुल करीब हैं और भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला करने के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी विपक्ष की पार्टी है समाजवादी पार्टी। आज जो हमारे साथ में हैं समाजवादी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैडम, निकाय चुनाव करीब आ चुके हैं और आपका भारतीय जनता पार्टी से कड़ा मुकाबला है, किन मुद्दों पर आप इलेक्शन लड़ने जा रही हैं? सबसे पहले तो हमारा कोई कड़ा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ज़मीन पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और समाजवादी पार्टी अपने आप में मजबूत है और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी की तरफ देखती है और समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदें लगी हैं। इसलिए हमारा कड़ा मुकाबला किसी से नहीं है। हम बहुत अच्छी संख्या में उत्तर प्रदेश में नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिका और नगर पंचायत और जो वार्डों के चुनाव हैं उसमें अपनी अच्छी संख्या दर्ज करेंगे। क्या मुद्दे होंगे आपके जो है? जनता के मुद्दे हैं, क्योंकि महंगाई सबसे ज़्यादा है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। आज महंगाई से जनता बहुत परेशान है, उसकी आमदनी घटती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। गरीबों की संख्या जितना 2014 के बाद से जितनी ज़्यादा बढ़ी है उतना शायद पहले कभी ना बढ़ी हो। तो हम गरीबी, महंगाई अपने आप में और बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिससे अब जनता बहुत परेशान हो चुकी है। और ये जो जाति पाति का भेदभाव डाल करके समाज में वोट लेने की इनकी जो कवायद है, अब जनता उससे बाहर निकल चुकी है। ये समझ चुकी है कि सिर्फ ये चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने की सारी प्रक्रिया इनकी ये करते हैं जनता के विकास के लिए, जनता के मुद्दों पर, उनके रोज़गार के लिए, महंगाई कम करने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। और धीरे धीरे ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश एक महंगाई के गर्त में चला जा रहा है। एक बहुत बड़ा एक महंगाई का दानव इस जनता को निगलता चला जा रहा है। तो जनता अब थक चुकी है और बाज आ चुकी है इनकी चुनाव लड़ने और जीतने की खाली कोशिशों से। जनता के मुद्दे अब उनके दिमाग में हैं और जनता को पता है कि सिर्फ समाजवादी पार्टी ही उनकी परेशानियों को दूर कर सकती है। जनता के मुद्दे तो जो है भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि सबका साथ सबका विश्वास भी, ये नारा है उनका, लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या नारा होगा? जनता, हमारे जब माननीय मुलायम सिंह जी थे, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के अंतिम व्यक्ति के होठों पर जब मुस्कान आए तो ही जनता का विकास संभव है। और ये जो जुमले वाली सरकार है ना, सबका विकास, सबका साथ, ये तो जुमले हैं इनके। ये सारे जुमलेबाजी की बातें करते हैं और बात इनसे कुछ नहीं होने का। ये जनता के बारे में, जनता के किसी तबके का, किसी वर्ग का ये विकास नहीं करना चाहते। ये सिर्फ अपना और अपने पूंजीपति साथियों का विकास करना जानते हैं। और हमारी समाजवादी पार्टी जनता के हर तबके का, आप 22 में मैं अभी कह रही थी, सरकार जब नहीं बनी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री नहीं बने, तो पूरे उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, हर धर्म और हर पेशे से जुड़े लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि हमारी सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी की और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके सपनों ने दम तोड़ा था। पेंशनर्स जो थे उनको उम्मीद थी कि पेंशन मिलेगी, जो आंगनबाड़ी थी उनको उम्मीद थी कि उनकी सैलरी बढ़ेगी, जो शिक्षा मित्र थे उनको
उम्मीद थी कि उनकी नौकरियां बहाल होंगी। ऐसा कौन सा तबका था? बेरोजगार बच्चों को लगता था कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे तो उनको नौकरियां मिलेंगी, उनका भविष्य सुधरेगा। ये युवाओं का देश है, प्रदेश है, यहाँ युवा बेरोजगार होके इतने सफ़र कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जा रहा है। वो कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। आज सब मन से हार रहे हैं। हमारे जब युवा ही थक जाएंगे तो इस देश का, इस प्रदेश का विकास कैसे होगा? इस बात को ये सरकार नहीं समझती है और ना ही इनका कोई रोड मैप है जिसके आधार पर ये कह सके कि हम उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कोई काम कर रहे हैं। अतीक और जो है अशरफ की जो है पुलिस कस्टडी में मौत हुई, सुरक्षा भी उनके साथ में मौजूद थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो आप देख लीजिए कि किस तरह से इनकी पुलिस और इनका प्रशासन किस तरह से काम कर रहा है। जब इतनी सिक्योरिटी के बीच में किसी की हिफाजत नहीं हो सकती तो आम आदमी की क्या हिफाजत होगी? और आप देखिए अभी जिस तरह से भ्रष्टाचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लगातार इनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट्स कहती हैं कि जब से इनकी सरकार बनी है भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, गरीबी बहुत बढ़ गई, महंगाई बहुत बढ़ गई, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई। लेकिन अब ये सब मुद्दे ये जो आम जनता को धर्म और जाति में बांट करके और ये सारे मुद्दे ख़त्म करते हैं और इनको चुनाव लड़ना और चुनाव जीतने की, केवल एक चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करने लगते हैं। इन्हें समाज से कोई मतलब नहीं, भ्रष्टाचार इनके बस का नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं। कहीं भी किसी भी समस्या का उत्तर प्रदेश की जनता का ये कोई समाधान करते भी नहीं है और ना ही इनकी मंशा है करने की। तो समाजवादी पार्टी जो है एक आंदोलन से निकली हुई है। जब मुलायम सिंह जी जीते हैं तो सड़कों पर हमेशा निकलते थे, साइकिल यात्रा करते थे, आंदोलन हल्ला बोल के जैसे नारे थे उनके। लेकिन अब समाजवादी पार्टी बिल्कुल सोई हुई है, इतनी घटनाएं हो रही हैं, कोई आवाज़ नहीं उठा रही। सर, समाजवादी पार्टी कभी सो नहीं सकती और समाजवादी पार्टी समाज से बनी और समाज का हर एक वर्ग, हर एक तबका, हर नौजवान, पार्टी का हर कार्यकर्ता अपनी अपनी जगह मुस्तैदी से इस सरकार की सारी नाकामियों को उधेड़ने पे लगा है और अपनी कार्यकर्ताओं की, जनता की आवाज़ को उठाता रहता है। ये अलग माया है इस सरकार की जो मीडिया और बाकी चीज़ों को लेकर खरीद करके ये हमारी आवाज़ को आगे तक पहुंचने नहीं देते। समाजवादी पार्टी का बच्चा आज भी जनता के हक और आवाज़ को उठाने के लिए अपनी जगह पे मुस्तैदी से खड़ा है। तो ये थी हमारे साथ में जो है महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष। तो देखते रहिए A to Z इंडिया न्यूज़।